अगर कोई व्यक्ति 1 करोड़ रुपए कमाना चाहता है तो मैं आज आपको 5 ऐसा तरीका बता रहा हूं कि बहुत जल्द या थोड़े समय में 1 करोड़ रुपए कमा सकता है। उसके पास 10,000 रुपया भी अगर है, पूंजी 10,000 रुपया अगर है तो वो 1 करोड़ रुपए कमा सकता है। आपको यकीन नहीं होगा, उस पांचों बिजनेस में से मैं एक बिजनेस खुद करता हूं। तो यदि आप एक ऐसे इंसान हैं जो 10-20 हजार 50,000 रुपए है आपके पास, कम से कम 10,000 रुपए है, और आप सोचते हैं कि मैं अपने पैसे को 1 करोड़ रुपए में कैसे बदलूं, क्या ऐसा करूं, सही काम गलत काम नहीं, तो मैं आज आपको 5 ऐसा बिजनेस बता रहा हूं जो आप कर सकते हैं और कोई भी इंसान उसको करके रुपए कमा सकता है। ठीक है, तो वीडियोज बड़ी इंटरेस्टिंग है, वीडियोज को पूरा जरूर देखिएगा। देखो यार, मैं कोई भी वीडियोज बनाता हूं ये उन भाइयों के लिए बनाता हूं जो वास्तव में गरीब हैं, बेरोजगार हैं, पैसा पूंजी नहीं है ना, कम बजट है और अपना खुद का बिजनेस करना चाहते हैं। किसी के यहां नौकरी जाके करते हैं, तंग हो चुके हैं, दुखी हो चुके हैं, सोचते हैं कि मैं अपना खुद का कोई व्यापार शुरू कर दूं, है ना। इसलिए मैं आप सबकी मदद के लिए सोचता हूं कि कुछ ऐसा बिजनेस लाऊं जो आपको बताऊं। तो मैं बिना देरी के स्टार्ट करता हूं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जी हां, गरीब का बिजनेस, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आपको बताता हूं पहला, ठीक है, आपका एज हो सकता है कि 50 साल हो सकता है 40 साल हो, 20 साल हो, या फिर एक स्टूडेंट हो, फिर भी देखिएगा, समझिएगा, आपके जीवन में बहुत काम करेगा। ठीक है, क्योंकि इस तरीके से सोचेंगे ना तो कहते हैं ना कि हीरो ही बनना है तो सलमान खान बनो, सलमान खान, अमिताभ बच्चन, बड़े बड़े जो एक्टर हैं उनके जैसा बनो। अगर वैसा बनने की चाहत रहेगी तो अगर वो नहीं भी बन पाए, फिर भी बहुत ऐसे कलाकार हैं उनसे जो सेकंड लेवल पे हैं, वैसे तो बन ही सकते हैं अगर चाहत वो रहेगी तो। और पहले ये सोचें कि यार 1 करोड़ मैं कहां कमा सकता, ये तो गलत ही बात है। कितने लोग होंगे जिनके मन में ये सवाल चल रहा होगा, भाई आप कमाए हो, आप अगर बता रहे हो आप कमाए हो, मैं आपको कहना चाहता हूं एक काम उसमें मैं भी करता हूं। इस जो मैं आपको 5 काम बता रहा हूं उनमें से एक काम मैं खुद करता हूं। ठीक है, तो आगे आपको सब पता चलेगा, वीडियोस को कंटिन्यू रहेगा, स्किप मत कीजिएगा क्योंकि बहुत ही नॉलेज वाली वीडियो जो है आपको आज दे रहा हूं। पहला, आपके हाथों में कोई हुनर होगा, मैं आप लिख के समझाता हूं थोड़ा ताकि आपको क्लियर होता जाए। हुनर जानते हैं, कारीगरी आपके हाथों में हो सकता है कि कोई मशीन चलाना आता हो, या फिर कोई कंपनी में कुछ एक्सपीरियंस आपने लिया है, या फिर आप बच्चों को एजुकेशन देते होंगे, पढ़ाते होंगे, है ना, या फिर पेंटिंग करते हैं, या कारपेंटर है, कुछ न कुछ तो आपको कलाकारी आता होगा, तभी आपके पास मोबाइल फोन है, तभी आप वीडियोस को देख रहे हैं। या फिर हो सकता है कि आप एक लेबर हो, मतलब कि लेबर चौक पे जाकर के काम करते हो, ये भी हो सकता है। तो कहना मैं ये चाहता हूं कि अगर आपके हाथों में कोई भी हुनर है या फिर किसी भी काम के बारे में आपको नॉलेज है ना, कोई भी काम हो सकता है, छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा, कोई जरूरी नहीं है कि आपको पूरा दुनिया का ज्ञान होना चाहिए। अरे एक काम अगर आपको पता है, एक काम, तो उसके बारे में आपको पूरा पता होना चाहिए। जैसे मान लो कोई अनपढ़ व्यक्ति है, वो फावड़ा चलाना जानता है, फावड़ा जानते हैं, कस्सी, वो चलाना जानता है, और उसके पास प्रकृति ने, भगवान ने उसको वही हुनर दिया है और वो वहीं पे टिका हुआ है, अपने हुनर को बढ़ा नहीं रहा है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि भगवान ने उसको वो हुनर दिया है, अगर उस हुनर को यूज करे तो वो बहुत ऐसे काम है जो कर सकता है। मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि आपके पास भी कुछ न कुछ ऐसे हुनर होगी, या कुछ न कुछ ऐसा हुनर आप सीख भी सकते हैं, है ना, आप सीख भी सकते हैं, अगर नहीं पता है तो सीख भी सकते हैं। और उस हुनर को क्या करना है, लिखना है, एक कॉपी पे लिख लीजिए, एक कॉपी पे लिख करके उसको, आजकल डिजिटल इंडिया है, पूरे देश में हर किसी के हाथों में मोबाइल फोन है, एक एक घर में 4-4 फोन है, 5-5 फोन है, हर किसी के पास फोन है। आपको क्या करना है, उसका ना एक ई बुक बना लेना है। ई बुक जानते हैं, पहले के लोग जो थे वो बुक पढ़ते थे, बुक जानते हैं, बुक जैसे कि उसको किताब कहा जाता है हिंदी में, लेकिन आजकल बहुत एक आसान तरीका है ना, घबराइए मत, ई बुक का नाम सुनकर के आप घबराइए मत कि यार ई बुक क्या चीज है। जैसे बुक होता है, पहले के जमाने में बुक हुआ करता था, किताब हम लोग पढ़ते थे, ठीक वैसे आजकल के जमाने में ई बुक हो चुका है ना। उस ई बुक को आपको, उस ई बुक को बना लेना है। कैसे बनता है, बिल्कुल फ्री में बन जाएगा, है ना, बिल्कुल फ्री में बन जाएगा। कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं, अगर आप YouTube पे जा करके सर्च करेंगे कि ई बुक कैसे बनाएं, है ना,
तो आपको बहुत ऐसे तरीके मिल जाएंगे, कई ऐसे सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे जिससे कि आप एक ई बुक अपने मोबाइल फोन से बना सकते हैं। और उस ई बुक का रेट हो सकता है 500 रुपया हो सकता है कि 200 रुपया हो सकता है कि 250 रुपया हो, मतलब कुछ भी हो सकता है। अब आपके ऊपर है, आप अपने ई बुक का कितना प्राइस रखना चाहते हैं। और एक ऐसा सिस्टम है कि इस ई बुक को बनाने में आपको जितना टाइम लग रहा है, जितना मेहनत लग रहा है, लेकिन बनाने के बाद इस ई बुक को जब आप ऑनलाइन करेंगे, नहीं पता है तो मैं आपको सब कुछ सिखा दूंगा, है ना। मैं खुद करता हूं इसलिए मैं आपको कह रहा हूं, मैं सब कुछ सिखा दूंगा। इस ई बुक को आप ऑनलाइन सेलिंग कर सकते हैं। इसको सेल करेंगे, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो कि आप 200 रुपए का एक ई बुक बेच रहे हो और ज्यादा नहीं, 1 लाख फीस, 1 लाख फीस। अब आपको लग रहा है बाप रे 1 लाख फीस बहुत ज्यादा है, चलो मैं 50,000 कर देता हूं। 50,000, ठीक है, 50,000 पीस बिक सकता है। अगर एक पीस बिक सकता है तो 10,000 भी बिक सकता है, 20,000 भी बिक सकता है, 50,000 भी बिक सकता है। मेरा ये चैनल है, अगर एक व्यक्ति ज्वाइन हुआ है तो इससे 10 व्यक्ति भी ज्वाइन हुआ, फिर 1,000 ज्वाइन हुआ, फिर 10,000 ज्वाइन हुआ, 1 लाख ज्वाइन हुआ, और आज पता नहीं कितने हैं। तो ठीक वैसे है, अगर एक पीस बिक सकता है तो यही चीज 50,000 तो बिक ही सकता है, 1 लाख तो बिक ही सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो 200 गुणे 50,000 बराबर आप इसको करोगे तो लगभग 1 करोड़ रुपए होते हैं। 1 करोड़ आप करके देख लेना। और ये बेचना बहुत आसान है आज के समय में, क्योंकि आजकल मोबाइल फोन है और मोबाइल फोन में मतलब हर कोई यूज करता है। तो देखिए ये बिकेगा क्यों, मेन बात ये है कि ये बिकेगा क्यों। ये बिकेगा इसलिए क्योंकि इसको आपने अपने ई बुक में वो चीज बताया है जो बाकी लोग नहीं बता रहे हैं। अब कहेंगे यार ई बुक खरीदता कौन है, अरे ई बुक जो है हर रोज बिकता है, पता नहीं कितने पीस बिकता है। और आप अकेले नहीं है, ऐसे बहुत से लोग हैं जो पहले से कर रहे हैं और इसको बेच रहे हैं। देखो यार, अगर बड़ा रकम है, बड़ी पूंजी, मतलब बड़ा रकम कमाना है, बड़ा नाम कमाना है, बहुत बड़ा रुपए कमाना है, बड़ा नंबर कमाना है, मैं ये कहना चाहता हूं, तो इसमें कुछ बड़ा दिमाग भी लगाना पड़ेगा। जो कलेजा है ना उसको बड़ा करना पड़ेगा। छोटी सोच वाले लोग कभी भी छोटी ही चीज हासिल करके खुश रहते हैं। लेकिन अगर आपने कोशिश किया कि नहीं मुझे 1 करोड़ कमाना है, मेरे पास बिल्कुल जीरो है, 10,000 रुपया है, जीरो के बराबर है 1 करोड़ और 10,000, है ना, लेकिन इसमें 1 रुपया नहीं लगेगा, मतलब 1 पैसा नहीं लगता इसमें। ये चाहे तो आप फ्री में सब कुछ, और ऐसे कई ऐसे एग्जाम्पल है जो किए हैं। आप जब सर्च करोगे तो पता लगेगा कि यार 1 महीने में ये कर देते हैं। और आप इस काम को 1 साल में कर दो, 10 साल में करो, 5 साल में करो, या 1 महीने 2 महीने में कर लो, ये आपके हाथ में है। जितना ज्यादा इसका प्लान बनाओगे, जितना बड़ा प्लान बनाओगे, उतना जल्दी ये ग्रोथ लाएगा, उतना जल्दी सेलिंग होगा। ठीक है, इसमें कुछ ज्यादा नहीं करना है। और मैं बार बार कह रहा हूं, ये फ्री इंस्ट्रूमेंट में बन जाता है ई बुक। और इसको प्ले स्टोर पे डाल दो, किसी ऐसे मतलब प्लेटफॉर्म पे डाल दो, है ना, बहुत है। और उस पे डाल करके, और अमेजोन पे भी डाल सकते हो, और इस तरीके से डाल करके आप आराम से अपना काम करते रहो। एक तरह से इसके पीछे पड़ जाओगे ना तो 1 करोड़ जो रकम दिख रहा है बहुत छोटा लगेगा आपको, बहुत छोटा लगेगा। और मैं बता तो रहा हूं यार, ये सबसे बढ़िया ऑप्शन है जो पहला ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूं। अब मैं आपको बताता हूं दूसरा ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन क्या है, मैं यहां पे लिख के समझाता हूं। दूसरा मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, जैसे मान लो कोई 2,000 का प्रोडक्ट है, कितने का है, 2,000 रुपए का कोई प्रोडक्ट है, किसी कंपनी ने बनाया है, आपने नहीं बनाया है, किसी कंपनी ने बनाया है, 2,000 रुपए का एक पीस है ना, ये क्लियर हो रहा है। 2,000 एक पीस। जैसे मान लो साइकिल है, साइकिल हम लोग जो चलाते हैं पैडल मार करके, साइकिल है, अभी तो 2,000 में नहीं मिलता है, लेकिन 5,000, 4,000, 3,000 में मिलता है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि 2,000 रुपए का अगर कोई प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो और उसमें मार्जिन आपको 500 रुपए मिल रहा है, 500 रुपए कमीशन मिल रहा है, मार्जिन मिल रहा है, जो भी मिल रहा है, हो सकता है ये प्रोडक्ट 5,000 का भी हो, फिर भी आपको 500 रुपए मिल रहा है। ठीक है, तो 500 रुपए अगर मार्जिन आपको मिल रहा है, मैं यहां पे लिख के समझाता हूं, 500 रुपए यदि आपको मार्जिन मिल रहा है, वो प्रोडक्ट 5,000 का हो, 3,000 का हो, और 500 रुपए लेकिन आप कमा रहे हैं एक पीस से, तो ऐसे करके आपको सिर्फ 20,000 पीस सेल करने हैं। कितना, 20,000 पीस, 20,000 पीस। अब आप इसको करोगे ना तो ये भी 1 करोड़ आपको रिजल्ट देने वाला है, 1 करोड़। अब आपको लगता है यार 20,000 पीस, क्या लगता है आपको 20,000 पीस सेल नहीं होता है? हो सकता है। अब ये 1 महीने में हो सकता है, 1 साल में हो सकता है, या फिर 10 साल में हो सकता है। इसकी कोई लिमिट नहीं है,
क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं कि कोई भी प्रोडक्ट जितना ज्यादा आप मेहनत करेंगे उतना जल्दी जो है उसका रिजल्ट देगा। और अगर रकम बड़ा है तो यार मेहनत तो आपको पूरा करना पड़ेगा। और ये काम जो बता रहा हूं ये आपके अपने हाथ में रहेगा, ना दुकान खोलना है, ना चिंता रखना है, ना मशीन रखना है, कुछ नहीं रखना। बना बनाया माल है, ला करके उसको सेल करना है। कैसे करना है, अब इसका तरीका तो आपको ही ढूंढना पड़ेगा। वैसे अगर आप लोग कमेंट करते हैं कि भाई कोई ऐसा प्रोडक्ट बताओ जिसमें 500 रुपए की मार्जिन हो और हम उसको कर सकें, तो मैं उस पर भी खोज करके एक बढ़िया सा वीडियोज बना करके आपको दूंगा। ठीक है, ये समझ गए ना। 500 रुपए मार्जिन है और 20,000 पीस आपने सेल कर दिया तो फिर भी आपका 1 करोड़ रुपए बनता है, बन जाएगा। 1 साल, 2 साल, 5 साल, मतलब बन जाएगा। 1 साल में भी करने वाले लोग कर लेते हैं। अब मैं आपको बताता हूं तीसरा। ये जो है, जैसे मान लो कोई 10 रुपए का प्रोडक्ट है, 10 रुपए का प्रोडक्ट है फुटकर में, और वो आपको 5 रुपए में मिल रहा है। आपको 5 रुपए मिल रहा है, लेकिन वो मार्केट में 10 रुपए में बिकता है, लेकिन आपको 5 रुपए मिल रहे हैं। कोई ऐसा प्रोडक्ट हो सकता है? जरूर हो सकता है। और ये मतलब हो सकता है ऐसा, मान लो कि कुछ ना कुछ तो ऐसी बातें हैं, कुछ ना कुछ देखो, मैं किसी कंपनी का प्रमोट नहीं करना चाहता, किसी कंपनी का जो है इसमें प्रमोशन नहीं कर रहा, किसी से पैसे लेकर के आपको नहीं बता रहा, समझाने के लिए कह रहा हूं कि 10 रुपए का कोई प्रोडक्ट मिलता है मार्केट में और आपको 5 रुपए में यदि वो मिल रहा है, यानी कि 5 रुपए मार्जिन आपको मिल रहा है, मार्जिन 5 रुपए, तो आप 20 लाख, है ना, 20 लाख सेल कर सकते हो। सेल कर सकते हो 20 लाख। ऑनलाइन सेल कर सकते हो, ऑफलाइन सेल कर सकते हो। और मैं तो बताता हूं आपको, एक एक प्रोडक्ट ऐसे हैं जो हजार हजार रोज बिकते हैं। हजार हजार प्रोडक्ट, मतलब हजार हजार पीस रोज बिकते हैं, है ना, जिसमें 5 रुपए की मार्जिन हो और वो 1000 रुपये अगर वो बिक रहा है, मतलब 1000 पीस अगर वो बिक रहा है, 5 रुपए आपको मार्जिन मिल रहा है, यानी कि कितना रुपए होता है, जोड़ लो। तो ऐसे करके अगर 1000 पीस वो बिक सकता है तो 10 लाख भी बिक सकता है, 1 लाख भी बिक सकता है और 20 लाख भी बिक सकता है। डिपेंड करता है कि वो 1 साल में बिकेगा या फिर 5 साल में बिकेगा या फिर 10 साल में बिकेगा। ये डिपेंड करता है कि वो आप कैसे उसको बेच रहे हो। क्या ये पॉसिबल है? क्या कोई ऐसा इसमें दिमाग लगाने वाली बात है जो आपको समझ नहीं आ रही है? हाँ, सुन के मैं मानता हूं कि लग रहा होगा कि यार बड़ा नंबर है, 20 लाख, 20,000 पीस, इतना पीस। देखो दोस्त, करने वाला इंसान कर जाएगा, कर जाएगा। उसको पता है कि कैसे करना है, उसको आइडिया ही नहीं मिल रहा है कि करे क्या। जब आप टारगेट रखोगे ना कि मुझे 1 करोड़ रुपए कमाना है, क्या करना है ये आपको मिल गया, कैसे करना है ये आपको ढूंढना है। मैं आपको बता रहा हूं 5 टिप्स। देखो, मैं एक इस पे काम करता हूं, एक पे मैं काम करता हूं, सब पे मैं काम नहीं करता, लेकिन जो मैं बता रहा हूं, अगर आपने सच में इसको फॉलो किया या फिर अपने भी दिमाग लगाया, मेरी बात को छोड़ दो, आप अपना खुद का दिमाग लगाओ, सोचो क्या लगता है आपको। अगर कोई 5 रुपए का पीस है जिसमें आपको बेनिफिट मिल रहा है 5 रुपए प्रति पीस के हिसाब से, तो क्या 20 लाख पीस आप सेल नहीं कर सकते? सुन के लग रहा होगा कि यार नहीं हो सकता। हो सकता है। अरे रोज ऐसे ऐसे यूट्यूबर हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं कि 1-1 लाख पीस, 1-1 लाख पीस सेल कर देते हैं महीने का। 1-1 लाख पीस। कौन सा प्रोडक्ट हो सकता है? बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, ठीक है। अब मैं नाम नहीं लेने वाला, मैं बताने वाला नहीं हूं, लेकिन आप अगर मोबाइल वगैरह चलाते हैं, दुनिया के बारे में कुछ समझते हैं, तो ये आप सुने जरूर होंगे कि 1 लाख पीस ये चीज सेल हो गई, है ना। इतना इतना का मतलब मार्जिन वाला सामान जो है सेल हो जाता है। तो क्या छोटे से छोटा और बड़ा से बड़ा कोई भी प्रोडक्ट आप लेकर के सेल कर सकते हैं, है ना। शायद ये बातें मैं आपको समझा चुका हूं कि कैसे करना है, क्या करना है। अब मैं आपको बताता हूं चौथा क्या है, इसको मैं मिटाता हूं। चौथा, जैसे मान लो किसी कंपनी का नहीं, आपका खुद का प्रोडक्ट है। किसका? आपका। आपने किसी चीज को बनाया, आपने बनाया, मतलब एक होता है जैसे साबुन है 10 रुपए की, वो किसी कंपनी से बनकर आती है, वो बन के आते आते कस्टमर को 10 रुपए में मिलता है। कंपनी का कितना लगा खर्च, 5 रुपए, 6 रुपए, 7 रुपए, कितना लगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन कस्टमर तक आते आते 10 रुपए में वो मिलता है फुटकर में। आपने भी खरीदा होगा कहीं ना कहीं। ठीक वैसे आपने भी कुछ बनाया, कुछ ऐसा चीज बनाया, कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनाया, है ना। खाने वाला हो सकता है, लगाने वाला हो सकता है, पहनने वाला हो सकता है, या फिर किसी घर में घरेलू वस्तु सामान होते हैं उसमें यूज करने वाला हो सकता है। कोई भी ऐसा मशीन हो सकता है, कोई भी ऐसा आइटम हो सकता है जो आपने उसको मैन्युफैक्चरिंग किया, आपने उसको बनाया। हो सकता है कि वो 10 रुपए का भी हो,
हो सकता है कि वो 1,000 रुपए का हो सकता है कि 1,00,000 रुपए का हो, या फिर हो सकता है 10 लाख रुपए या 1 करोड़ रुपए का भी हो सकता है। इसका कोई लिमिट नहीं। अब आपने उसको कुछ बनाया और जो भी उसके क्राइटेरिया है, जो भी उसका मतलब जो लगता है, आपने सब कुछ उसमें दिया और आपने खुद का एक प्रोडक्ट बनाया। मैं बार बार कहता हूं कि किसी की नौकरी करने से अच्छा है कि अपना खुद का एक बिजनेस करो। जैसे मान लो कोई चाय का दुकान वाला है, समझा रहा हूं, समझिएगा, बड़ी काम वाली बात बता रहा हूं आपको। चाय का दुकान वाला बंदा है, क्या करता है, अपना खुद का प्रोडक्ट बनाता है, लड्डू, पेड़ा, रसगुल्ला, जो भी बनाता है, चाय बनाता है ना, वो अपना खुद का प्रोडक्ट बनाता है, खुद मैन्युफैक्चरिंग करता है, खुद कोयला लाता है, खुद उसमें मटेरियल डालता है, खुद स्वाद निकालता है, जो उसका जीएसटी वगैरह लगता है सब कुछ ले रखा है, बढ़िया से अपना मतलब धंधा बिजनेस कर रहा है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, अपना खुद का प्रोडक्ट बना रहा है। और एक होता है जो आप कहीं दूसरे से मंगाते हैं, फॉर एग्जाम्पल माचिस है, माचिस 1 रुपए की मिलती है, 2 रुपए की मिलती है, वो किसी कंपनी से बनकर आता है और फिर दुकानों में आप उसको रखते हैं, यूज करते हैं, घरों में यूज करते हैं, दुकानों में यूज करते हैं, ऑफिस में कहीं पे भी उसका पूजा पाठ के लिए या हर चीज के लिए माचिस जरूरी है, लगता ही लगता है। तो ये दोनों में फर्क आप समझ चुके होंगे, एक कंपनी से बनकर आता है और आप एक मतलब खुद ही बना रहे हैं। अब खुद क्या बना सकते हैं मैं ये नहीं बताने वाला, क्योंकि आप ये आपको दिमाग लगाना है। अब इतना तो समझ आया ना कि मैं भी कुछ बना सकता हूं, कुछ भी ऐसा बना सकता हूं जो लोगों की जरूरत हो। अब लोगों की क्या जरूरत है, अब जिस इलाके में आप रहते हैं, जिस गांव में रहते हैं, जिस शहर में रहते हैं, पता लगाइए कि हमारे गांव में क्या ऐसी प्रॉब्लम है जो लोग जूझ रहे हैं, जिस चीज से परेशान है, और आप उस काम पे, उस प्रॉब्लम पे फोकस कीजिए और कुछ भी ऐसा बना दीजिए जो लोगों को मदद कर सके, लोग जिस चीज से परेशान है उसका समाधान हो सके। और जब आप वैसा बना देंगे तो फिर वो आपका बिजनेस होगा और वो चलेगा, वो बंद नहीं होगा, क्योंकि आपने लोगों की नीड को समझा है, उसको देखते हुए कुछ ऐसा बनाया है जो बाकी उसको नहीं दे रहे हैं, बाकी लोग वैसा सोच भी नहीं रहे हैं। ये समझ गए कि अपना खुद का प्रोडक्ट बनाना है, 10 का, 100 का, 1000 का, 10,000 का, खुद का बनाना है और उसको आप सेल करोगे। जैसे मान लो, और आसान से समझाता हूं, जैसे मान लो आपने एक बांसुरी बनाया, कितना, बांसुरी जानते हैं, 50 रुपए मिलता है मेले में, 50 रुपए मिलता है बांसुरी जो बजाते हैं लोग, 50 रुपए मेले में मिलता है, ये आपका खुद का है। ठीक है, और 50 रुपए में मगर वो बेच रहे हैं, मैं आपको समझा रहा हूं, देखिएगा, जैसे मान लो 2 लाख गुणे 50 रुपए की बांसुरी है और 2 लाख पीस आप यदि बेचते हैं तो भी आपका 1 करोड़ रुपए होता है। 1 करोड़ रुपए, 2 लाख पीस कैसे बेचेंगे, अभी हो रहा होगा ना, कैसे बेचेंगे, लगाओ दिमाग की कैसे बेचेंगे, बिक जाएगा, साल 2 साल में बिकेगा ना, 5 साल में बिकेगा ना। देखो, जितना ज्यादा आप दिमाग लगाओगे उतना ज्यादा सामान सेलिंग होगी, दिमाग नहीं लगाओगे सामान सेलिंग नहीं होगी। ठीक है, इस तरीके से ना लोग ग्रो करते हैं, इस तरीके से सोचा जाता है, इस तरीके से बिजनेस किया जाता है। सबसे पहले देखना होता है कि लोगों की जरूरत क्या है, लोगों की ये जरूरत है, फिर आप देखो कि सबसे सस्ता मैं क्या दे सकता हूं जो लोग बाकी लोग नहीं दे रहे हैं। इस तरीके से करोगे 1 करोड़ रुपए भी आप कमा सकते हो। अब ये पता नहीं आपको मैं विश्वास दिला पा रहा हूं, समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन देखो दोस्त, जो भी बड़ा आदमी है ना, ये सब टेक्निक का फॉलो करते हैं और करके वो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं आखिरी, पांचवा, ये जो पांचवा मैं आपको बता रहा हूं, ये सबसे आसान है और इसमें भी खर्च जीरो है। जीरो का ये मतलब है कि 10,000 से नीचे ही है। ठीक है, 10,000 से नीचे ही में आप ये कर सकते हैं। बताता हूं, देखो, जैसे मान लो पांचवा, आपने सुना होगा एफिलिएट प्रोग्राम। अब इसको घबराइए मत, उतना अंग्रेजी में नहीं बोल रहा हूं जितना आप सोच रहे हैं। एफिलिएट प्रोग्राम क्या होता है, जैसे कोई प्रोडक्ट है, बना बनाया प्रोडक्ट है और ऑनलाइन उसको सेल करते हैं ऑनलाइन। आपने अमेजोन का नाम सुना है, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, सुना होंगे यार, जरूर सुने होंगे, क्यों नहीं सुने होंगे, भारत में रहते हैं, जरूर सुने होंगे। ये लोग क्या करते हैं, ये खुद प्रोडक्ट बनाते हैं नहीं, किसी का बना बनाया माल ला करके ये डिलीवरी करते हैं, उस पर कमीशन होता है इनका। ठीक है, हर तरह का आइटम जो है मोबाइल पे लोग सर्च करते हैं। ये अमेजोन का क्या है, सिस्टम है, जिस वजह से लोग कमा रहे हैं, इसमें लोग एफिलिएट कर रहे हैं। जैसे आपने गूगल का नाम तो सुना ही होगा, गूगल सुना है, गूगल। अब गूगल पे जब आप सर्च करोगे कि शरीर को पतला कैसे किया जाए, सर्च करोगे तो तमाम ऐसे उसमें क्या आते हैं, वेबसाइट आते हैं। क्या आप कभी सोचे हैं कि इस वेबसाइट को
कौन लिखता है, जो लिखा हुआ है कौन लिखता है, आपके और हमारे जैसे लोग लिखे। तो लोग जब लिखते हैं, आपके और हमारे जैसे लोग, तो उनको बहुत ज्यादा कमाई होती है। उनका अगर ब्लॉग चलता है, उन्होंने अच्छी जानकारी दिया, शरीर को पतला करने के लिए अच्छी नॉलेज दिया है, तो लोग इसको सर्च करके देखते हैं, और देखते हैं तो उनको क्या होती है, कमाई, रेवेन्यू होती है। ठीक है, आपको क्या करना है, आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं। एक एग्जांपल दे रहा हूं, चाहे तो अमेजोन पे अकाउंट बना करके उस पे एफिलिएट कर सकते हैं। कोई जूता कंपनी है, कोई चश्मा है, कोई घड़ी है, कुछ भी ऐसा है जो आप अमेजोन पे अपना क्या करेंगे, अकाउंट बना करके आप यूट्यूब के जरिए, फेसबुक के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, इंस्टाग्राम के जरिए, तमाम ऐसे एप्लीकेशन हैं जो चल रहे हैं दुनिया में, उस पे आप सेल कर सकते हैं, उस पे अकाउंट बना करके सेल कर सकते हैं। ये तरीका है जो भी बिल्कुल जीरो खर्च है, और आप अपना टारगेट रखो ना कि मुझे इतना रखना है, इतना बेचना है। देखो, आप 1 करोड़ जब आप दिमाग में आएगा ना, तो 1 करोड़ नहीं भी बेच पाए, 50 लाख बेचा, 40 लाख बेचा, कुछ तो होगा, कुछ तो रुपए कमाओगे। लेकिन आप इतना दिमाग में रखोगे ही नहीं, तो फिर वही बात आएगी ना 10,000 वाली, क्या करें, रेडी लगाएं, ठेला लगाएं, क्या खोलें, क्या दुकान करें। तो अगर थोड़ा सा फ्री होकर के, एक मैं कहूंगा पैसिव इनकम भी कमाना चाहते हो, तो ये बढ़िया स्रोत है ना। और मैंने पांचों में पांचों बताया है, वो बेस्ट है। अब दिमाग आपको लगाना है कि मुझे क्या करना है ना। मैं आपको 5 आइडियाज दिया हूं, कौन सा ठीक लगा कमेंट करके बताइएगा। और यदि इस चैनल पे नए हैं, देखो मैं चाहता हूं ना कि आपको पूरा मदद करूं, आप कमेंट करके बताइएगा कि आप कौन सा आइडियाज पे वीडियोज देखना चाहते हैं, मैं उसको और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके समझाऊंगा और आपको दिखाऊंगा। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को एक लाइक कर दीजिएगा। और मैं ये कहता हूं कि इसको आप गलत मत समझिएगा, फ्रॉड मत समझिएगा, ये मैंने अपने अनुभव पे आपको बताया है। हो सकता है कि मेरे से ज्यादा आपका अनुभव हो, तो आप कमेंट करके लिखिएगा कि नहीं आप इसके बारे में बताइए, मैं उसके बारे में भी बताऊंगा। ठीक है, मैं मिलता हूं फिर आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। जय हिंद।